राम नाम से प्रेम ही समस्त साधनों का सार है और जीव के उद्धार का अनिवार्य अंग है। इस बात को प्रतिपादित करते हुए कवितावली के उत्तर कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही पुनि राम ही को थलु है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही पुनि राम ही को थल है। बाबा कहते हैं कि श्री राम और जानकी जी का अनुपम सौंदर्य नेत्र रूपी मछलियों के अभाव से, अगलगाव से जो कुछ प्राप्त होता है, इन कानों को रसना जो भिगो सकती है वाणी, वो श्री राम जी की कथा रूप है। मुख में यदि कोई जल आविष्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, मुख में पानी डाल सकता है, मुख को गीला भिगो सकता है, जीवन में रस को ला सकता है, तो वह राम 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 इस प्रकार उच्चारण करना है। और हृदय में केवल और केवल श्री रघुनाथ जी को, श्री सीताराम जी को स्थापित करने से जीव का कल्याण होता है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही सो राम ही को बल है। सब की न कहे तुलसी के मते इतने जग जीवन को फल है। बाबा कहते हैं राम नाम में लगी हुई बुद्धि ही वास्तव में बुद्धि है। राम जी की ओर निहारते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ना ही वास्तव में गति है। राम जी से प्रीति ही वास्तव में जीवन का बल है। राम नाम को रटते रहना ही प्रेम का सामर्थ्य प्रकट करता है। सबकी तो बाबा कहते हैं मैं जानता नहीं, लेकिन इस तुलसीदास को राम नाम निष्ठ जो जापक हैं, उनके हृदय में तो केवल और केवल जीवन का एक ही फल है, श्री राम नाम का उच्चारण करना। राम जी के यश को गान करते हुए बाबा कहते हैं, दशरथ के दान शिरोमणि राय पुराण प्रसिद्ध सुने जसु में। कि हे नाथ, दशरथ जी के पुत्र आप दानियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने ये यश पुराणों में सुना है। आपकी प्रसिद्धि, आपके यश का गान तो पुराण भी करते हैं। नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सो मन भावतु पावके। आप और मैं जानना चाहते हैं कि कौन सा साधन करने से मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं कि नर नाग सुर और असुरों को भी जिसकी जो कोई याचना हो, केवल रघुनाथ जी के चरणों में आकर प्रार्थना करने मात्र से उस जीव की वही कामना पूर्ण हो जाती है। तुलसी कर जोरी करे बिनती, जो कृपा करी दीन दयाल सुने। जही देह सुने हुन रावर सो, असी देह धराए की जाए जिए। हे नाथ, यदि आप दीन वत्सल हैं, दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, तो हे प्रभु मेरी भी प्रार्थना को सुनिए। मैं आपसे विनय करता हूँ कि जिस देह में आपके प्रति स्नेह ना हो, उस देह को धारण करना तो व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य केवल जीव के उद्धार का एक ही हेतु है, श्री राम जी के चरणों से अनुराग करना, राम नाम को जपना, नित्य निरंतर केवल और केवल अपने स्वामी श्री राम जी की पुकार करते रहना, उन्हीं से याचना करते रहना, उन्हीं से मांगना और अपनी मांग को पूरित करवा लेना। बाबा कहते हैं जीव के सामर्थ्य की भान केवल इतना ही है कि वह आपके चरणों से लिपट जाए। झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत, ये अंतुलहा ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ़ दंत करंत हा। हे नाथ, तुलसीदास अपने लिए कहता है कि वह दुष्ट है, लेकिन जो संसार के संत हैं उनकी भी चाह यही है। वे कहते हैं संसार झूठा 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 है, परंतु उसी के लिए करोड़ों संकट सहता है, दांत निकाल निकाल कर हाय हाय करता है। हे नाथ, चाहकर भी ये मनुज आपके तन को, अपने तन को आपके चरणों से क्यों नहीं लिपटा पाता, आपकी भक्ति को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। आप ऐसी कृपा करें कि ये जीवा केवल आपके ही नाम का गुणगान करे। जान पनीक गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा, जान के जीवन जानन जान्यो तो जान कहावत जान कहाँ। हे नाथ, ज्ञानी पने का अभिमान हमसे छूटता नहीं, पर विचार करने पर बाबा कहते हैं कि हम महामूर्ख गंवार हैं, क्योंकि जो जानने योग्य श्री जानकी जी के जीवन धन है, श्री राम जी हैं, उनको तो हम जान नहीं पाते। तो फिर क्या जाना और क्या ना जाना, कुछ भी जानने के बाद जानकर भी सब व्यर्थ हो जाता है,
क्योंकि केवल और केवल जानना अर्थपूर्ण तभी है जब आपकी महिमा को जानकर जीव अनंत काल तक आपके ही नाम को जपता रहे। हम आप भी बाबा की इस वाणी को सुन राम नाम को अपनी जिह्वा पर अंकित करें, उच्चारित करें और अपना कल्याण सुनिश्चित करें। जय श्री हरि।